बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। कुछ अरसा पहले एक गाना रिलीज़ हुआ जिसका नाम था मुर्शद। ये बेसिकली अफ़कार अलवी साहब का कलाम है और अब तो मल्टीपल सिंगर्स हैं जिन्होंने इसको गा लिया है, लेकिन मसला मेरे गाने वाले के साथ नहीं है, मसला मेरा लिखने वाले के साथ है। चूँकि डायरेक्टली जो इन्वॉल्व होता है वो लिखने वाला ही होता है, गाने वाले ने तो गा दिया। और बहुत सारे हमारे जो गाने वाले हैं वो आपको पता है कि ज़रा इतने एजुकेटेड भी नहीं होते और वो इतनी चीज़ों को डीपली देखते भी नहीं है। पढ़े लिखे लोगों ने भी ये गाना गाया है लेकिन शायद वो भी इस पर तवज्जो नहीं कर सके। ये गाना बेसिकली अगर ये कहा जाए कि एक पार्टी का तराना है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली इस गाने के अंदर बहुत सारे ऐसे इशार हैं जो किसी पार्टी के लीडर के साथ या उसकी तारीख में गाए या लिखे या पढ़े गए हैं। तो इसको आप यूँ कह सकते हैं कि एक पार्टी का किसी हद तक ये समझ ले कि पार्टी तराना भी था। लेकिन मेरा जो एतराज़ है वो पार्टी तराना होने से नहीं है, पार्टी तराना होनी भी चाहिए। अपने लीडर से आप जितनी भी मोहब्बत करते हैं आपको करनी चाहिए। इसमें एक शेर ऐसा है जिस पर मुझे एतराज़ है और वो ऐसा शेर है कि जिस पर यकीनन मुझे ही नहीं बल्कि हर मुसलमान शख्स को उस पर एतराज़ होगा, आपको भी एतराज़ होगा, चाहे किसी का ताल्लुक किसी भी जमात के पार्टी से है, इस पर बहरहाल एतराज़ ज़रूर होगा। मैंने वो शेर सुना तो मैंने उसको रिपीट करके फिर सुना, फिर तीसरी मरतबा सुना, फिर मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को सुनाया। मैंने कहा यार देखें कि आपको नहीं लग रहा है कि इसमें कोई गलती है? तो सब ने जब तवज्जो से सुना तो कहा यार ये शेर तो नज़र से गुजरता ही रहता है, लेकिन कभी इस तरह देखा नहीं, इस तरह इस एंगल से नहीं सोचा था। मैं आपसे पहले वो शेर आपके सामने पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें गलती क्या की गई है। वो कहते हैं कि मुर्शद खुदा की ज़ात पर अंधा यकीन था, मुर्शद अब यकीन भी अंधा नहीं रहा। अब ये देखें उसमें वो ये कह रहा है कि अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है जिस पर अंधा यकीन था हमें, लेकिन अब हमारा जो अल्लाह की ज़ात पर यकीन है वो अंधा नहीं रहा है। आप एक बात ज़हन में रख लें, लिख लें, मतलब ये उलमा इसकी आपको बेहतर इसकी तशरीह भी कर सकते हैं, बयान भी कर सकते हैं इसको बेहतर तरीके से कि अल्लाह की जो ज़ात है ना, अब अंधा क्या होता है? अंधा होता है जिसको नज़र ना आए, यानी जिसे देखा ना जा सके, जिसे आप नहीं देख सकते, जो बिन देखे जिसको आप कह रहे होते हैं। आप अंधा वही होता है ना, कोई चीज़ उसको ये सामने मेरे एक वीडियो चल रही है, मैं ये देख रहा हूँ तो मेरा ये मैं ये देख के यकीन कर रहा हूँ, ये इसे कहता है कि देखना, यानी जिसे आइनुल यकीन कहते हैं। अब अंधा होता है कि जो देख नहीं पाता, किसी चीज़ को देखता नहीं है, उसे नज़र नहीं आ सकता। अब अल्लाह की ज़ात पर जो यकीन है ना वो बिन देखे यकीन है, अल्लाह को देख कर ईमान नहीं लाया जा सकता। यकीन ईमान को ही कहते हैं। अल्लाह की ज़ात को मानने का मतलब है कि उसे बिन देखे आपने मानना है, उसको आप देख नहीं सकते। अल्लाह की ज़ात को देखा जा ही नहीं सकता। देखें जब आप ये कह रहे हैं ना कि मुर्शद खुदा की ज़ात पर अंधा यकीन था, कि बिन देखे यकीन था, बिन देखे तो भाई अल्लाह की ज़ात पर था कि अल्लाह की ज़ात पर तो होता ही बिन देखे यकीन है। अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि वो कुरान मजीद की आयत भी है, मैं यखाफा बिलगाइबे या युमिनून बिलगाइबे, उसके अलावा अल्लाज़ीना यख्शूना बिलगाइबे रब्बिहिम, बिल बेशुमार आयात हैं। मतलब आप कुरान मजीद की, मैं अब उस तफसीरात या उन चीज़ों में नहीं जाता। तो इन सारों का मतलब ये है कि वो लोग जो अल्लाह को बिन देखे मानते हैं, वो लोग जो अल्लाह को बगैर देखे अल्लाह पर ईमान ले आए, अल्लाह को बगैर देखे मानने वाले लोगों के लिए पैगाम, मतलब अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह का तो जितनी मरतबा कुरान मजीद में जिक्र है उस पर ईमान का, तो कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि उसको आपने देखना है तो मानना है। अल्लाह को तो आपने मानना ही बिन देखे है, देख कर तो अल्लाह को मानना ही नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह को देखा जा ही नहीं सकता। हमारी आँख, अल्लाह ने तो कुरान मजीद में फरमा दिया कि आम इंसानी आँख जो है वो अल्लाह की ज़ात का अहाता कर ही नहीं सकती। तो जब अहाता ही नहीं कर सकती तो फिर देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात पर बिन देखे यकीन था, अब अल्लाह की ज़ात पर बिन देखे यकीन नहीं रहा। तो जब आप ये जुमला बोल रहे हैं तो मेरे भाई ये कुफ्रिया कलमा है। आप चाहे शायर हैं या चाहे गाने वाले हैं, जो भी हैं, मैं दोनों मेरे मुखातिबीन हैं, मैं दोनों से ये बात कर रहा हूँ कि भाई आप दोनों को ये अल्लाह की तरफ से आप समझो एक पैगाम है आपके लिए, या आप कुरान मजीद का भी यही पैगाम है कि आपने अल्लाह की ज़ात को बिन देखे मानना है। तो किसी ने आपको अगर इस तरफ नहीं आपकी तवज्जो दिलाई तो आप फ़ौरन ताइब हों अपने जुमले से, अपने शेर से, इसको कट करें, निकालें। आपको शायद गलती से आपसे हो गया, आपको समझ नहीं लगी कि आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। आपके इंटेंशन आपके कुछ भी हों, आपके माइंड के अंदर जो इनर फोर्सेस काम कर रही हैं वो पता नहीं कोई और इसका मतलब हो, कुछ भी कहना चाह रही हो, लेकिन आप अब इसमें 1.5 अरब मुसलमान हैं, जब उर्दू समझने वाले या पंजाबी समझने वाले भी, और कुछ नहीं तो 15-20 करोड़ लोग हैं। तो आप इतने ज़्यादा लोगों को आप ये एक अपने आप के दिमाग में क्या चल रहा था आप नहीं समझा सकते। आप जो शेर बोल रहे हैं हर बंदा अपने हिसाब से उसका मतलब लेगा ना। तो एक इसका डायरेक्टली मतलब ये भी निकल रहा है कि अल्लाह की ज़ात पर पहले हमें अंदर यकीन था, बिना देखे यकीन था, अब वो यकीन नहीं रहा, तो ये कुफ्र हो गया। आप देखें, आप अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की किताबें, अल्लाह के यौम आखिरत जो है, आप अगर इनमें से किसी एक चीज़ का भी इनकार कर देते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं। ये कुफ्र है।
آپ نے کفر کر دیا کہ کفریہ جملہ ہے تو آپ کو فوراً تائب ہونا چاہیے، چونکہ آپ نے ان انٹینشنلی کیا، آپ کو پتہ نہیں تھا، اس لیے آپ پر شاید گناہ نہ ہو، لیکن اب آپ کی جب توجہ دلائی جا رہی ہے تو آپ کو فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں آپ اپنے لیڈر سے محبت کریں، جتنی مرضی محبت کریں، آپ ہمارا بھی لیڈر ہے، ہم بھی اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی عمران خان ہو چاہے کوئی بھی ہو ہمارا لیڈر جسے ہم نے ووٹ کیا، جسے ہم سپورٹ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی بڑا قابل احترام ہے، لیکن ہم گوبر کو کبھی بھی ساگ نہیں کہیں گے، غلط کو کبھی بھی ہم ٹھیک نہیں کہیں گے۔ آپ نے اپنے لیڈر کی محبت میں اگر کوئی بات کر دی ہے تو بھائی میرے، آپ یا تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم تو خدا کسی اور کو کہہ رہے تھے، تو اگر آپ ان کو خدا کہہ رہے تو پھر بھی آپ نے کفر کر دیا، شرک ہو گیا، اور اگر آپ ڈائریکٹلی اللہ کی ذات کے بارے میں یہ کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ نے کفر کر دیا، دونوں صورتوں میں یہ کفر ہے، تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ اندھا دھند اپنی گاڑیوں میں اپنے ڈیک اپنے ادھر ادھر وہ چلائے جا رہے ہیں، میوزک سنے جا رہے ہیں، ریلز میں لگائے جا رہے ہیں، ٹویٹر اس پہ اپنا ٹک ٹاک پہ لگائے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی میری گزارش ہے کہ میرے بھائی خدا کا خوف کریں، یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، آپ اس کفر میں انوالو ہو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ توجہ دلائیں اور اس سے انکار کر دیں، اس کفریہ جملے سے، اور اس کو نکلوانے کی کوشش کریں، آپ اس کو پروموٹ کرنے کی وجہ بن رہے ہیں، آپ کو بھی اس سے رکنا چاہیے۔ تو میری التماس ہے، میری ایک گزارش ہے، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ کا اس میں جو بھی مطلب ہوگا، مطلب غلط سمجھا اور لیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس خدشے کے پیش نظر کہ کوئی یہ سن کر کفر نہ کر دے، یا اگر آپ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے تو فوراً اس کو کلام سے بھی نکالا جائے اور فوراً اس کو اپنے گانے سے بھی نکالا جائے، اس کو بین کیا جائے۔ باقی آپ مرشد کی محبت کے لیے جو مرضی کریں، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کے لیے پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اس چیز سے بہرحال اعتراض کریں کہ خدا کی ذات پر اعتراض ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ہدایت دے، اصل راستہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اللہ پاک صلاحیتوں کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے فہم کو، ہماری دانش کو، ہماری عقل کو کھول دے، اور ہمیں چیزوں کو اندر جا کر سمجھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔